हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, मेरा एग्ज़ाम था। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम से आया तो व्हाट्सएप पर मैंने ये अद्भुत अद्भुत चीज़ें देखी। और ये अद्भुत चीज़ें किसकी थी? फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट्स प्रयागराज। अब यहाँ एक ऐसा माहौल बन रहा है कि यूएफबीयू तो कहता है 5 डे बैंकिंग, और फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट कहते हैं नो टू 5 डे बैंकिंग। अब होगी टक्कर। वो अपने चीजें सामने रखते हैं, भाई क्यों नहीं 5 डे बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। यदि यूएफबीयू 5 डे बैंकिंग मांगता है तो उसका तो एक ही उद्देश्य है बस, कि भाई 5 डे बैंकिंग मांगेंगे तो जो सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफिसर्स हैं वो हमें 200 रुपये महीना देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसलिए 5 डे बैंकिंग मांगो, पेंशन अपडेशन को कुएं में जाने दो, डीए न्यूट्रल को साइड में डालो, और कोई मांगे हैं बैंक पेंशनर्स की उनको धूल चटाओ, जितना हो सके केवल 5 डे बैंकिंग पर जोड़ दो, क्योंकि इसमें इन्हें लड्डू दिखाई देते हैं। लेकिन उस पर लड्डू के खिलाफ खड़ा कर दिया जयंत शुक्ला साहब वाले फोरम ने एक बड़ी दीवार। और बड़ी दीवार यह है, नो टू 5 डे बैंकिंग। कोई 5 डे बैंकिंग नहीं, 7 डे बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के इंटरेस्ट सुप्रीम है, न कि यूएफबीयू के इंटरेस्ट सुप्रीम है। इन दलालों के लिए 5 दिन की बैंकिंग चाहिए, लेकिन कस्टमर के लिए 7 दिन की बैंकिंग चाहिए। और दूसरा, स्टॉप डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसबी, और पीएसबी का डिस इन्वेस्टमेंट बंद करो। तो डिस इन्वेस्टमेंट तो नहीं होना है, लेकिन आशंकाएं आती हैं तो पहले इन्होंने बता दिया। और ऊपर इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कस्टमर स्ट्रांगली अपोज। किसके चीज को करते हैं? कहते हैं एनी रिडक्शन इन एग्जिस्टिंग वर्किंग डेज, एनी इंक्रीज इन एनी वर्किंग आवर्स, एनी रोल बैक ऑफ पीएसबीज, एनी डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसबीज। इनको कस्टमर नहीं चाहते। अब चाहते क्या है? चाहते हैं 7 डे बैंकिंग, एक्सपेंड पीएसबीज आउटरीच, एडिक्वेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, रेगुलराइज डेली वेजेज, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग, ट्रेन टॉप मैनेजमेंट, 2 days वीकली ऑफ बाई रोटेशन, और एंश्योर वर्क लाइफ बैलेंस। ये चाहते हैं। 5 डे बैंकिंग नहीं चाहते। चाहते क्या नहीं है और चाहते क्या है, इन्होंने इसको रख दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि बड़ी मात्रा में बैंक पेंशनर्स यहां इकट्ठे हुए हैं। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन बैंक पेंशनर कर रहे हैं, इसके कई मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए बैंकों का खुलना हो जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा देश की आर्थिक प्रगति में बैंक ही सहारा देते हैं। और यदि इनका जरूरी है खुलना तो इनको खोला जाए। और दूसरा एक और संकेत जा रहा है कि वेंकटाचलम जी, लोगों को आपने बहुत मूर्ख बना लिया। अब हम मूर्ख बनने वाले नहीं हैं, हम भी सामने से आ रहे हैं। तुम नेता हो तो हम भी नेता हैं। और लेकर के स्टॉप डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसबी, ये बड़े बड़े नेता आगे सारे यहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठी हो रही है। अब इस प्रकार का माहौल होगा तो इसका प्रेशर EIBRF और AIB पार्क पर भी पड़ेगा। अब क्योंकि इनके गॉडफादर तो एक के तो गॉडफादर वेंकटाचलम है और एक के गॉडफादर आईबॉक हैं। अब ये दुविधा में पड़ जाएंगे किधर जाएं और किधर नहीं जाएं।
भाई यहाँ इधर बैठे तो उधर वो नाराज हो जाएंगे, उधर बैठे तो फिर बैंक पेंशन नहीं रहेंगे। तो ये जो समस्या खड़ी हुई है, इस प्रदर्शन से एक क्लियर कट संकेत दे दिया गया है इन वर्किंग यूनियंस को कि यदि तुम हमारे साथ नहीं हैं तो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होने में हमने कोई हिचक नहीं है, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। और दूसरा, ये 5 डे बैंकिंग वेंकटाचलम को किस लिए चाहिए भाई? आप तो रिटायर्ड हो, आपकी तो पूरी 5 डे की सारी बैंकिंग आपकी है, लेकिन उनको 5 डे बैंकिंग चाहिए क्यों? इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो सर्विंग एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स एक भी पैसा इनको नहीं देंगे जो ये काटते हैं। अब ये तो 5 डे बैंकिंग में आता रहेगा, जैसे जैसे आएगा हम बताते रहेंगे। और यहां किसी ने लिखा कि बैंक लीडर्स को पता नहीं क्या क्या चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पुलिस चाहिए, टैक्स चाहिए, होटल चाहिए, इलेक्ट्रिक वाटर गैस चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, होम मिल्क चाहिए, टेलीकॉम सर्विस चाहिए, लेकिन पब्लिक को चाहिए केवल और केवल एवरीडे बैंकिंग। ये स्लोगन जा चुका है और ये जड़ पकड़ेगा, ये गति भी पकड़ेगा और वेंकटाचलम साहब आपके लिए बहुत परेशानी भी पैदा करेगा। आप सब समझदार हो, अच्छी तरह जानते हो कि इस प्रकार की बात आएगी तो दीवार खड़ी कर दी है। जे.एन. शुक्ला साहब ने दीवार खड़ी कर दी है। अब आपने एक चीज़ और सुनी हुई, अब मैं ये तो थी आपकी बढ़िया चीज़, अब का डिस्करेजिंग भी बता देता हूँ। आपका जो केरल हाई कोर्ट में केस चल रहा था जीएसटी एग्जेम्पशन का, वो केस डिसमिस हो गया है और उस केस ने कई दरवाजे खोल दिए हैं। अब डिसमिसल के बाद EIBRF कहता है हम इसको पढ़ेंगे, हम अपील करेंगे। अब पता नहीं ये लंबी लंबी फेंकते करते तो कुछ है नहीं, क्योंकि जैन साहब वाला ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब इनसे कोई इनका वो कहेगा गॉडफादर तो करेंगे, दरवाजे नहीं करेंगे। लेकिन इस केस ने एक रास्ता खोल दिया है। मैंने केस पढ़ा, क्योंकि इतना तो भाई मैं नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा उसमें, तो हमने देखा कि वहाँ पर हमारे जो पेंशनर हैं जो भी गए हुए हैं वहाँ, उनके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा IBA, GST काउंसिल, बड़े बड़े वकील सब थे, वकील हमारे भी थे। और सारा टाइम उन लोगों ने ग्रुप की डेफिनेशन देने में लगा दिया और उसको भी प्रॉपर तरीके से शायद नहीं दे पाए। और क्योंकि ग्रुप के लिए GST काउंसिल में ये GST की छूट नहीं है, मतलब कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया आपका ग्रुप है इसलिए आप पर भी लागू होता है। लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि भैया ग्रुप बना कैसे। भाई सर्विंग एम्प्लॉयज का तो ग्रुप बन सकता है, क्योंकि उनका जो पैसा है एक बैंक का एक ही जगह से जाता है। यदि उनके एक बैंक में 1000 आदमी काम कर रहे हैं तो 1000 आदमी का पैसा एक ही जगह से कट करके जाएगा, अलग अलग ब्रांच से नहीं जाएगा, अलग अलग आदमी के अकाउंट से नहीं कटेगा। वो तो समझ में आता है कि ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है। उसी प्रकार प्राइवेट कंपनियों में कटता है, एक जगह से कटता है। लेकिन जो बैंक पेंशनर है उनका जो पैसा कटता है इंडिविजुअल अकाउंट से कटता है। जब इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा कटेगा तब तक ये इंडिविजुअल पॉलिसी मानी जाएगी, क्यों मेरे पैसा जो कट रहा है तुम आगे ले जा करके कहां इसको जमा करते हो और कहां से ग्रुप बनाते हो। जहां से ये ग्रुप बनता है GST उसको देना चाहिए। ये पॉइंट वहां पर नहीं आया और इस प्रकार के पॉइंट यदि वहां रखे जाएंगे कोर्ट के सामने, मुझे लगता है कि उसको केस में देखा था, कोई मजबूत मतलब आर्गूमेंट नहीं था उसमें। बस केवल और केवल एक ग्रुप बनता है और ग्रुप में कॉमनैलिटी होती है पर्पज की, और ये होती है वो होती है, इस प्रकार की चीज़ों में अलझ के और वो मतलब बराबर हो गया। ऐसी मैंने कन्विंसिंग वेस नहीं देखी उसमें कि जिससे ये कहें कि हाँ कुछ हुआ। इसमें बाद में वीडियो बनाऊंगा और हम पढ़ रहे हैं कि उसमें है क्या। इतना बता देता हूँ मैं कि इसको यदि अपील में डालते हैं तो साथ में KCR कमेटी 2010 का भी पॉइंट उठा दें कि यदि ये ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसका पैसा बैंक दे KCR कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार। और यदि हम दे रहे हैं तो हमारा पैसा इंडिविजुअल कट रहा है, हमारा पैसा कहाँ जाके जमा होता है, किस खाते में जाके जमा होता है, वहां से ग्रुप बनता है, न कि पहले से।
जहां से ग्रुप बनता है और ग्रुप बना रहे वहां से जीएसटी वो दे, न कि हम। मुझे लगता है इस बात में काफ़ी दम है और ऐसी बात कोई उसमें डिसीजन में नहीं आई। अब हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े वो आते हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे तो लगा कि इस बात में दम है कि जहाँ से ग्रुप बनता है और ग्रुप के लिए एक्सक्यूज है, एग्जेम्प्ट है, तो ग्रुप जहाँ से ग्रुप बनता है हमारा पैसा इकट्ठे होकर के वहाँ से वो दे उसका पैसे को, जीएसटी को, न कि हम। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।